नमस्कार। मैं हूँ राजू सिंह और अभी हम हैं घोड़ा सहन में। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि घोड़ा सहन रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन का दर्जा मिल चुका है। बहुत सारी सुविधाएं चालू हो चुकी है। बहुत सारी सुविधाओं पे काम हो रहा है। इसके बावजूद यहाँ जो सुविधा होना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए आज हमारे साथ स्थानीय समाज सेवी कहिए, शिक्षाविद कहिए, जाने माने चेहरे हैं। हालांकि हमें उनका परिचय देने का जरूरत नहीं है। उनका चेहरा अपने आप में एक जाना पहचाना चेहरा है। आप खुद देखकर पहचान जाएंगे चेहरा। धर्मेंद्र कुमार जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। नमस्कार। धर्मेंद्र जी, आवाज मिल रही है? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके चैनल पर जितने सर, दर्शक हैं उनको भी। सर पहले पहले तो मोबाइल लग रहा है कहीं सफर में है आप। थोड़ा सा सर अपने जी जी देख लीजिए फेस को। फेस पूरा क्लियर आपका आ नहीं रहा है कुछ। थोड़ा सा मोबाइल को और पीछे की ओर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर, लग रहा है आप कहीं सफर में हैं। हाँ जी, सफर में है। कोई बात नहीं, आपसे बात कर रहे हैं, ये अच्छा अच्छा लग रहा है। चलिए सर, हमारा जो मुद्दा है, जैसा कि मैं देखा फेसबुक पे आपने एक जंग छेड़ा हुआ है घोड़ा सहन स्टेशन को जंक्शन बनाने के लिए। जी जी। तो सर, कैसे जंक्शन, आखिर आपने जंक्शन की मांग क्यों की और इसके लिए आपने क्या कोई पहल शुरू किया है? राजू जी, आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा, और चूंकि आप बहुत सारे विषयों को उठाते रहते हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि आप से आज मैं लाइव होकर के बात कर पा रहा हूँ। दरअसल घोड़ासहन को आदर्श स्टेशन ही नहीं बल्कि अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत भी लिया गया है और वहां निर्माण कार्य बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। एक बहुत बढ़िया स्टेशन का स्वरूप उभर करके सामने आया है और इस बीच में छौड़ा दानों से मोतिहारी तक नई रेल लाइन और छौड़ा दानों को जंक्शन बनाने की बात बीच में उठी थी, लोगों ने उठाया था। वहां के स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी भी इस विषय को उठाए थे। तो हमारे मन में यह ख्याल आया कि सारी सुविधाएं उपलब्ध है। समस्तीपुर रेल मंडल समस्तीपुर रेल मंडल का टॉप 10 राजस्व देने वाला स्टेशन है घोड़ासहन। जमीन यहाँ उपलब्ध है घोड़ासहन में इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद बी ग्रेड का स्टेशन है, आदर्श स्टेशन है, अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत है, फिर भी इसे जंक्शन क्यों नहीं बनाया जा रहा? यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल। जंक्शन बनाया जाता है तो भेलवा कोठी बीच में आएगा, जो गांधी सर्किट के अंतर्गत है, और वहां से मोतिहारी से ये जुड़ जाएगा तो एक ऐतिहासिक स्थल का विकास भी होगा। भिलवा में आईटीआई कॉलेज भी है, रिमोट एरिया भी है, तो उस एरिया का विकास भी होगा। ये मेरा मतलब था। और साथ ही साथ जब घोड़ासहन स्टेशन बनेगा तो जो ये मांग उठती है कि बहुत सारे एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए, तो एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव स्वतः हो जाएगा, लोग लंबी दूरी की यात्रा कर पाएंगे। ये मेरा कहना था। अच्छा सर, मान लिया जाए सर, घोड़ा सहन को जंक्शन बना दिया जाता है। जैसे इसके पहले भी एक हमें जहां तक याद आ रहा है टाइगर फोर्स, जिनके द्वारा एक जी जी आंदोलन शुरू किया गया था घोड़ा सहन स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के लिए। हालांकि जी उनकी जो आंदोलन था सही दिशा में नहीं था और उसमें जैसे सद्भावना, मिथिला ट्रेन आदि को रुकने का भी स्टॉपेज भी यहाँ दिया गया, जिसमें से मिथिला आज भी रुक जी रही जी है, लेकिन सद्भावना का स्टॉपेज फिर भी बंद कर दिया गया। चलिए, अब आपने जी बताया राजस्व देने की बात। तो हालांकि यह स्पष्ट है कि ट्रेनों का ठहराव नहीं है तो भी राजस्व में ठीक ठाक है। यदि ट्रेनों का ठहराव हो जाता है तो राजस्व निश्चित तौर पे बढ़ेगा बढ़ेगा। चलिए, लेकिन लेकिन जो एक आपने बताया जंक्शन बनाने की बात है, तो जंक्शन का मांग किस आधार पे आप कर रहे हैं कि यहाँ जंक्शन बनाए? जैसा कि छौड़ा दानों में जो प्रस्तावित है या क्या है पता नहीं।
क्योंकि संजय जायसवाल जी अपने क्षेत्र में काम करने की जो है कवायद में लगे हुए थे और लगे हुए हैं, लेकिन स्थानीय जो सांसद है, जो इस क्षेत्र के जो सांसद पहले रमा देवी थी, अब लवली आनंद जी है, तो कम से कम इस मुद्दे को तो उनको भी उठाना चाहिए। जी, अवश्य उठाना चाहिए। मैंने तो 2022 से जब यहाँ पे सद्भावना रुकना बंद हुआ, उसके बाद मैंने रेल मंत्री को ट्वीट भी किया था, रेल मंत्री को पत्र भी लिखा है और मेल भी किया है। और लगातार मैंने एक मैप बनाकर, रेल मैप बना करके भी अब तक मैं उसको प्रेषित कर दिया हूँ, आगे भी प्रेषित करूंगा। तो रेल मैप बनाकर दिया था। को बिल्कुल, पूरा रेल मैप करने जो है के दिख रहा है बावजूद बिल्कुल। घोड़ासहन, जी, और घोड़ासहन को जंक्शन नहीं बनाया जाना, छौड़ा दानो स्टेशन एक छोटा स्टेशन है, राजस्व भी उतना नहीं दे पाता है और उसे जंक्शन बनाना ये अच्छी बात नहीं थी। मतलब व्यवहारिकता में नहीं थी। और डॉक्टर संजय जायसवाल चूंकि बेतिया के सांसद है तो अपने क्षेत्र में वो चाहेंगे ही। अपने स्थानीय सांसद श्रीमती रमा देवी जी को भी पत्राचार किया गया था। उनके द्वारा क्या पहल हुई ये हमें जानकारी नहीं, लेकिन वर्तमान सांसद को भी पत्र लिखा गया है और उनके द्वारा क्या पहल होती है ये अभी सोचने का विषय है। और अगर घोड़ासन जंक्शन बनता है तो इससे दोनों बेतिया लोकसभा और शिवहर लोकसभा, दोनों लोकसभा के लोगों को फायदा होगा, क्योंकि भेलवा सर्किल के आसपास का जो क्षेत्र है वह बेतिया लोकसभा से सटा हुआ है। सिखौना वह पड़ता है बेतिया लोकसभा में। लखौरा वहां से जब जाएगी तो बीच में फुलवार आएगा, फुलवार भी एक स्टेशन हो सकता है, और लखौरा, तो ये दोनों क्षेत्र आपको, कुछ मोतिहारी का हिस्सा है, मोतिहारी लोकसभा का, और कुछ हिस्सा वह बेतिया लोकसभा का। तो इस तरह से 3 लोकसभा को फायदा होने वाला है अगर ये जंक्शन बनता है तो। और सबसे बड़ी बात है कि महात्मा गांधी की कर्म भूमि है चंपारण, और महात्मा गांधी घोड़ासन भी आए थे, घोड़ासन में प्रोपर में भी आए थे और भेलवा सर्किल में भी आए थे। तो ये गांधी सर्किट से जुड़ जाएगा। और बहुत, और इस पल घोड़ासान के जो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे वासुदेव प्रसाद, आदरणीय वासुदेव प्रसाद चंपारनी जी, बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। घोड़ासान का नाम भी बदलने का प्रस्ताव किया था। घोड़ासान का स्टेशन का नाम भगवानपुर कोटवा ऐसा होना, भगवानपुर होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। तो एक अच्छी पहल हो सकती है। सर, ऐसे भी भेलवा कोठी काफी दिनों से सरकारी स्तर पर भी गांधी सर्किट से जोड़ने की चर्चा चल रही है। यदि इस रूट से बन जाए रेलवे स्टेशन तो यहाँ के लोगों को, खैर गांधी सर्किट से जुड़ने की बात तो हो गई, यहाँ के लोगों को सीधा जो जिला मुख्यालय मोतिहारी है वहां से भी जुड़ने का मौका मिलेगा। अगर सांसद महोदया तक ये बात पहुंच रही है तो हम चाहेंगे कि कम से कम इसको जंक्शन बनाने की जो कवायद है, क्योंकि लवली आनंद जी के क्षेत्र की बात है, तो निश्चित तौर पर उनको उठाना चाहिए। और दर्शकों को एक चीज बता दें कि अभी जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल लाइव देख रहे हैं आप हमारे फेसबुक के माध्यम से, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। धर्मेंद्र जी, दूसरी बात है, एक चीज और, जैसे आपने बताया कि सद्भावना ट्रेन रुकी थी, बंद भी हो गई, तो इसके पीछे का वजह क्या हो सकता है कि सद्भावना को बंद कर दिया गया? देखिए, बहुत अच्छा राजस्व भी था और कोरोना काल में बहुत से ट्रेन को टर्मिनेट किया गया था, रोक दिया गया था कि अगले आदेश तक। और उसमें रोकने के बावजूद फिर उस पर कोई पहल नहीं हुई और ना ही उस पर जागरूकता हुई। हाँ, आपने एक जो प्रश्न किया था कि टाइगर फोर्स के द्वारा, आदरणीय प्रभु नारायण जी के द्वारा ये पहल हुआ था जो दिशाहीन हो गया, लेकिन प्रभु नारायण जी की पहल भी बहुत अच्छा पहल था। घोड़ासान में उनके द्वारा जो कार्य किए गए, लोगों का एक हुजूम एकत्रित हुआ था, तो उस समय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, इसीलिए कि हमारे यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन का ठहरा होगा। और हम चाहते हैं कि जंक्शन ही बन जाए कि एक्सप्रेस नहीं, सुपर फास्ट रुके, राजधानी रुके, आने वाले समय में वंदे भारत रुके। तो इसके लिए सबको आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि सब लोग आगे आकर करके पत्राचार करें, मेल करें, ट्विटर पर लिखे, तो निश्चित रूप से, और आदरणीय सांसद को भी लिखे, आदरणीय विधायक जी भी इस पर पहल करें, जो भी छोटे भी जनप्रतिनिधि वो भी पहल करें तो बहुत अच्छा। जैसे आपके चैनल ने पहली बार कोई न्यूज चैनल है या फिर
जो भी लोग हैं जो पत्रकारिता से रुचि रखते हैं, उसमें से आप पहले व्यक्तित्व हैं राजू जी, कि आपके माध्यम से ये बात जो पूरे जनमानस तक जा रही है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आप। सर, जो आपने जो रूट चार्ट जो बनाया है, जो मैं देख रहा हूँ आपके फेसबुक पर, जो हमने दिखाया भी है, तो थोड़ा सा बताइए जी, कैसे, कहाँ से कैसे आपने इसको जोड़ा है? जैसे ये घोड़ासान से निकल करके सर्किल होते हुए फिर फुलवार होते हुए ये लखौरा मोतिहारी टच करेगी, और जो रूट है थावे को जाने वाली, उससे ये कनेक्टेड हो जाएगी। चलिए, सर आप बहुत व्यस्त रहते हैं, उसमें भी आपने थोड़ा सा समय निकाला, इसलिए बिल्कुल आप धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी बात है, थोड़ा सा हम चूंकि सबसे हटकर एक सवाल हम कर रहे हैं आपसे। हमने सुना है कि जी जी, आपका नाम धर्मेंद्र विद्रोही भी है। सर, तो विद्रोही का मतलब एक रखने का कारण क्या है, थोड़ा सा? देखिए ये उपाधि हमारे आदरणीय गुरुवर के द्वारा दिया गया है कि मैं ऐसे ही जो लगता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज हो रही हो तो वो आवाज में उठाता हूँ, और जनमानस से जुड़ी हुई समस्या उठाता हूँ। नॉट टेक टू पार्टी इन डे टू डे पॉलिटिक्स। मुझे राजनीति से कोई रुचि नहीं है। मैं समाज जुड़ करके समाज के लिए समर्पित होकर समाज के लिए कार्य करना चाहता हूँ। और इसे कोई अगर आंदोलन समझ रहा है, आंदोलनकारी बात समझ रहा है, विद्रोही समझ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ राजू भाई। चलिए, चलिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। फिर अगले हो जी सकता जी है आपको हम टाइम मिले आपसे, और किसी मुद्दे पर फिर चर्चा और बात होगी। तब तक धन्यवाद आपका। जी जी, जी जी, धन्यवाद। हो गया, कट हो गया। ठीक है सर, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।